हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12th और आज हम एक न्यू फ्रेश यूनिट चालू कर रहे हैं। और जो यूनिट स्टार्ट होने वाली है वो है हमारे पास में आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यूनिट नंबर 6। ये आपने क्लास 9th और क्लास 10th में एक बार पढ़ चुके हैं। इसी को हमको आगे देखना है। छोटी यूनिट ही है, कम ही लेक्चर लगेंगे और यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ते हुए हमको चलना है। अब इसमें और क्या होते हैं, कैसे हम जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर को जमीन से निकालते हैं, मतलब अर्थ क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, ऑक्साइड क्या होता है, कैसे बनता है, ये सारी बात इसमें दिया हुआ है। तो मेनी ईयर्स पहले किस प्रकार से या अर्थ क्रस्ट से इन एलिमेंट्स को हम निकालते थे। हालांकि आज तो बहुत सी टेक्निक्स आ गई हैं, उस समय इतनी ज्यादा टेक्निक्स नहीं थी। तो उसी के विषय में इसमें डिटेल में दिया हुआ है। यदि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी जितना मेरे को लगता है मैं उतना आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो यहां से यार बच्चों, आज क्या है कि थोड़ा सा ये मोबाइल लैपटॉप मेरा हैंग हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो यहां से आप इसको एक बार रीड कर लेना। तो ये हो क्या रहा है भाई, एक सेकेंड। ओके, ठीक है। तो इसको एक बार आप यहां से रीड कर लेना। जितना आप इसको देखेंगे आपके लिए ठीक होगा। बाकी जो मेरे को एक्सप्लेन करना है वो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। ठीक है, क्या बनाया, कैसे बनाया, कितनी सेंचुरी में है, तो ये आपको यहाँ से पूरा ये रीड करना है, जिसमें मैं टिक लगाते जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको अब इसमें मैं समझाने वाला कुछ नहीं। जैसे इसने ये दिया हुआ है यहाँ पर कि 0.15% कार्बन है, 0.25% सिलिकॉन है, 0.25% मैग्नीज है अर्थ में। तो अब इसको मैं क्या बताऊं, मैं करूंगा एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेन करने वाला तो है नहीं, इसको आपको ऐसे रीड करना पड़ेगा। बस एक दो लेक्चर में इसी को कंप्लीट कर देंगे और क्या। ये सारा एक बार रीड कर लेना। ठीक है, अब ये हमारे पास में अकरेंस ऑफ मेटल्स 6.1 यहां से आया हमारे पास में एक नया टॉपिक कि अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स के यहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो कुल मिला के एक बार समझो, जो मेटल्स है हमारे पास में वो ऑक्साइड के रूप में रहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास में है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ऑक्साइड देखो रहा क्या होगा, कुछ ऐसा रहा होगा कि मेनी ईयर्स पहले हमारे पास में ऑक्साइड जब अर्थ क्रस्ट को नीचे खोदा गया, उसमें गड्ढा किया गया, तो उसमें से कुछ मेटल्स निकले। जब मेटल्स निकले हमने उसको प्यूरिफाई किया। जब प्यूरिफाई हम करते हैं तो उसमें आपने देखे होंगे छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं। बुलबुले क्या बताते हैं, बुलबुले बताते हैं कि उस मेटल के अंदर हमारे पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, हवा, एयर प्रेजेंट है। अब एयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो आप कोई भी मेटल लें, चाहे मैग्नीज लें, चाहे एल्यूमिनियम लें, चाहे जिंक लें, वो ऑक्साइड के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं, यहाँ पास में ऑक्साइड के रूप में रहते हैं। कहां पर, अर्थ क्रस्ट में नीचे। जैसे यहां लिखा हुआ है कि आ फ्यू एलिमेंट्स लाइक कार्बन, सल्फर, गोल्ड एंड नोबल गैसेस अकर इन फ्री स्टेट, वाइल जबकि अदर आर फाउंड इन कंबाइंड किसमें, अर्थ क्रस्ट। एलिमेंट्स वेरी in abundance among metals. Aluminum is the most abundance. In fact, it is the third most abundance elements in earth crust. कितना है यहाँ पास में, 8.3% approximate. It is a major product of many. तो इस प्रकार से हमारे पास में ये यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर दिया फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है क्या है, रूबी है एंड क्या है, सेफाइड है एंड क्रोमियम, कोबाल्ट। ये हमारे पास में इम्प्योरिटी है इसमें जो कि पाई जाती है। आयरन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंस मेटल्स, मतलब जो आयरन होता है वो सेकंड मात्रा में प्रेजेंट है यहाँ पर। इट फॉर्म अ वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स, देयर वेरियस यूजेस मेक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। इट इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम इज वेल। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो हमारे पास में आयरन होता है, आयरन कितना इंपॉर्टेंट है, मेनी कंपाउंड्स इसका बनता है। ठीक है, फॉर अब यहां पर दिया हुआ है इसका ये स्टेटमेंट क्या है, एक मिनट। हाँ,
अब यहां पर है फॉर ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर मेटल फर्स्ट बी लुक फॉर मिनरल्स which are naturally occurring chemical substance in the earth crust and are obtained through mining out of many minerals in which a metal may be found. Only a few are variable to be used as source of the metals. Such minerals are known as ores. तो इसको हम क्या बोलते हैं? और बोलते हैं, ठीक है। The principal ores of aluminum, iron, copper and zinc are given in table. अब ये टेबल में हमारे पास में दिया हुआ है। तो ये जो मेटल है, समझना, ये है हमारे पास में मेटल में हमारे पास में एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है और जिंक है। अब ये और किस रूप में है? एल्यूमिनियम का और को हम बॉक्साइड बोलते हैं, आयरन के जो और होता है उसको हम हेमेटाइट बोलते हैं या मैग्नेटाइट बोलते हैं या सिडराइट बोलते हैं या हम आयरन पायराइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपस में कंबस्टन है, आपस में कंपोजिशन है। कंपोजिशन किसका है कि इसमें आपस में एल्यूमिनियम रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा और हाइड्रोक्साइड रहेगा। अब ये जो एक्स लिखा हुआ है ना, एक्स मतलब ये कुछ मात्रा में रहेगा। अब हो सकता है वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो हमारे पास में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये कंपाउंड, जैसे यदि आपको आयरन चाहिए तो आयरन का फार्मूला आपका यहाँ जो हेमेटाइट के रूप में मिलेगा, हेमेटाइट का फार्मूला होगा आपका Fe2O3। यदि आपको यहाँ पर मैग्नेटाइट चाहिए तो मैग्नेट चाहिए तो वो मिलेगा आपको Fe3O4। यदि आपको यहाँ पर सिडराइट चाहिए तो वो मिलेगा आपका FeCO3। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में और मिलते हैं जिससे हम आयरन को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में कोई भी मेटल हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे कॉपर हो, चाहे जिंक हो, वो या तो सल्फाइड के साथ प्रेजेंट होगा या ऑक्साइड के साथ प्रेजेंट होगा या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रेजेंट होगा या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो मेटल्स होते हैं वो किसी ना किसी का कंपोजिशन होते हैं। ये टेबल बनी हुई है, इतने आप पहले देखो, बाकी और भी हैं, यदि आप गूगल करोगे तो बहुत से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या देखा और देखा, आप पर्टिकुलर एलिमेंट्स में अकर इन अ वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ। हाँ, अब यहां से देखो, ये यहां पास में आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड शुड बी सच दैट इट इज केमिकली। अब हमारे पास में यहां पर केमिकल प्रोसेस हम करते हैं, उनको आइसोलेशन करते हैं, आइसोलेटेड करते हैं। तो ये जो इम्प्योर है, ये जो कंबस्टन है हमारे पास में, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास में ये जो कंबाइन हुए हैं कंपोजिशन, ये जो है भाई हमारे पास में यदि ऑक्साइड के साथ उसमें पाया गया तो हमारे पास में ऑक्साइड की उसमें इम्प्योरिटी है कि नहीं। अब उस इम्प्योरिटी को हमको दूर करना पड़ेगा। तो उस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हमको केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, हमको उसको आइसोलेशन करना पड़ेगा। आइसोलेशन करने के बाद में जो ऑक्सीजन है वो दूर चला जाएगा और प्योर हमारे पास में क्या बच जाएगा, मेटल बच जाएगा। अब इसको कैसे दूर करते हैं इम्प्योरिटी को, उसके लिए हमारे पास में बहुत सी प्रोसेस है, उसको हम आगे इसमें देखेंगे। अब यहां पर देखो जरा, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास में कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोसेस यूज फॉर आइसोलेशन। आइसोलेशन के लिए हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। द मेटल फॉर्म इट्स और इज नोन एज मेटलर्जी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। मतलब क्या होता है, मतलब क्या बोला उसने कि हमारे पास में इम्प्योर और है, इम्प्योर और है मतलब वो तो इम्प्योर ही रहेगा, स्वाभाविक है। उससे हमको प्योर फॉर्म में लाना है, और प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम उसमें कुछ टेक्निकली प्रोसेस यूज करते हैं। या तो साइंटिफिक प्रोसेस यूज करेंगे, हम टेक्निकली प्रोसेस यूज करेंगे, और उस प्रोसेस से जो हमारे पास में मेटल है वो प्योर फॉर्म में आ जाता है। तो इस वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में होता है मेटलर्जी वाला टॉपिक। अब यहां से हमारे पास में कंसंट्रेशन ऑफ द और, तो कंसंट्रेशन ऑफ और क्या है हमारे पास में, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड और एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल्स। ये सारा प्यूरिफाई हमको करना है। अब यहां से हमको प्यूरिफाई करने वाली बात आ गई। तो यहां से 6.2 को आप देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ और की बात करते हैं। यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ और मतलब रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स, जैसे उसमें सैंड भी मिली होगी। जैसे आप भाई अर्थ क्रस्ट से लेते हैं, जमीन के अंदर से आप लाते हैं, तो स्वाभाविक कुछ मात्रा में आपकी सैंड रहेगी,
ठीक है। तो जो सेंड रहेगी तो उस सेंड को हमको दूर करना पड़ेगा। फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसेंट्रेशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेशन। अब इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा, जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं तो उसको हमको दूर करना है। अब दूर करने के लिए हमको कुछ मेथड यूज करने पड़ेगा, ठीक है। द टाइप ऑफ मेटल्स, द वेरिएबल फैसिलिटीज एंड द, अब देखो ये कुल मिला के हमारे पास में यही बात हो रही है कि हमारे पास में जो टाइप के मेटल है उस टाइप की हमको यहाँ पर प्रोसेस टेक्निक है उसको यूज करना पड़ेगा, जब भी हम इनको इम्प्योर जो मेटल है या इम्प्योरिटी जो है या अनवांटेड जो मटेरियल्स है उनको हमको रिमूव करने में सहायता मिलेगी। अब यहाँ पर आता है हमारे पास में पहला है हमारे पास में वॉशिंग मतलब आप समझ रहे हो ना, धो करके, है ना, हाइड्रायूरिक वॉशिंग। अब ये क्या होता है, दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ द ओर एंड द जेन्यू पार्टिकल्स। इट इज देयरफॉर a type of gravity separation in one such process। अब देखो कुछ हमारे पास में कुछ ऐसे और होते हैं जिनको हम वॉश करते हैं। वॉश करने वाला ये नहीं हुआ कि उसके ऊपर आपने पानी डाल दिया और वो धुल गया, साफ हो गया। हाँ, उसके ऊपर हम केमिकल का छिड़काव करते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं उसको हम डालते हैं। जब केमिकल्स हम उसके ऊपर डालते हैं तो वहां से जो लाइट वेट में हमारे पास में इम्प्योरिटी मिली होती है वो दूर हो जाती है, और जो हमारे पास में हेवी मटेरियल होता है वो नीचे जम जाता है। तो इस प्रकार से हम उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी इफेक्टिव मेथड्स नहीं है। कौन सी, वॉशिंग वाली। क्यों? क्योंकि इसमें सपोज करो जैसे मैंने आपसे बोला कि ऑक्साइड की, अब उसमें जैसे सेंड है, ठीक है भाई, आपकी सेंड है वो नीचे जम जाएगी, आप उसको साफ कर लोगे। जैसे आपके पास में वुड है, लकड़ी है, अब वो हल्की होती है, पानी में तैर जाएगी, आप उसको अलग कर लोगे, ये तो अलग कर लोगे आप, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कुछ मात्रा में सल्फर होगा, कुछ मात्रा में हमारे पास में अनवांटेड मेटल्स होंगे, उसको तो हम इससे दूर नहीं कर सकते। हो सकता है आपके पास में मैग्नेट भी हो, उसमें हो सकता है आयरन भी हो। अब हमारे पास में वॉशिंग करने से उसको 100% ऐसा नहीं है कि सभी को हम वॉश करेंगे और क्लियर हो जाएंगे। ये आप समझ रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तो ये वाली मेथड हम यूज करते हैं। साथ में अब दूसरा यहां पर मेथड दिया हुआ है कि मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए हमारे पास में, ये तो 10th में भी था आपके पास में, ठीक है। इस प्रकार से एक सिस्टम लगा होता है जिसको मैं चरखा बोलता हूं, आप क्या बोलते हो मेरे को नहीं मालूम। ऊपर से इसके ऊपर डाला जाता है हमारे पास में सब्सटेंस, जो भी रॉ मटेरियल है वो यहां से डाला जाता है। अब यहां हमारे पास में ये मैग्नेट लगा होता है, यहां पर क्या लगा होता है, हमारे पास में मैग्नेट लगा होता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे पास में और होते हैं, कुछ मैग्नेट होते हैं, तो मैग्नेट तो इस साइड आते जाता है, और जो हमारे पास में नॉन मैग्नेट वाले पार्टिकल्स हैं वो यहां आते जाते हैं। इस प्रकार से हम उससे मैग्नेट को दूर कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारे पास में मैग्नेट सेपरेशन का प्रोसेस, क्लियर है। अब इसी प्रकार से हमारे पास में थर्ड आता है, थर्ड है हमारे पास में फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। अब ये क्या होता है, ये हमारे पास में, जैसे अब हमारे पास में मान लो कुछ ऐसा और आया जिसमें कि हमारे पास में मैग्नेट नहीं है। अब मैग्नेट नहीं है तो कुछ अदर इम्प्योरिटीज है, उसको दूर करने के लिए, जैसे दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग गेंग्यू। अब गेंग्यू क्या होता है, कुल मिला के आपको सल्फाइड का और है यहाँ पर, ठीक है। गेंग्यू मेंग्यू कुछ छोड़ो ये ना जाने क्या है। दिस मेथड फॉर यूज रिमूविंग ऑफ सल्फाइड ओर, सल्फाइड के जो ओर है उसको रिमूव करने के लिए इस मेथड का हम यूज करते हैं। अब ये मेथड आपके IMP भी है, नेक्स्ट ईयर भी पूछी गई थी, हो सकता है इस बार पूछी जाए। इन दिस प्रोसेस आ सस्पेंशन ऑफ पाउडर और इज मेड विद वाटर। जैसे हमारे पास में, समझना, हमारे पास में एक यहां से एक ड्रम नुमा ये होता है, एक बीकर होता है, एक बीकर नहीं बोलेंगे हम इसको, ड्रम नुमा बोलेंगे। एक बहुत बड़ा पात्र होता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा बर्तन होता है, ये बहुत बड़ा ड्रम होता है, लोहे का, आयरन का बना हुआ होता है, ये है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, यहां पर हमारे पास में ये
मिनरल फोर्स लगा हुआ है। ये रोटेटिंग पोलर, इसमें एक रोटेट करने वाला चक्का होता है उसको लगा देते हैं। एक पाइप होता है, इस पाइप में हम एयर देते हैं। हमारे पास में यहाँ पर पल्प ऑफ ओर प्लस ऑयल यहाँ पर होता है, वो इकट्ठा हो जाता है और इस प्रकार से हमारे पास में जो इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, यहाँ से दूर हो जाती है। तो इस वाली मेथड का यूज हम किस लिए करते हैं, इस वाली मेथड का हम यूज करते हैं सल्फाइड के ओर को दूर करने के लिए। और जो सल्फाइड का ओर है वो इस मेथड से आपका दूर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें सल्फाइड में जैसे जिंक सल्फाइड है, जैसे लेड सल्फाइड है, जैसे सोडियम आपका साइनाइड है, लेड सल्फाइड है, तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ से क्या होता है, ये इम्प्योरिटी दूर हो जाती है। सल्फाइड की इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए इसका यूज हम यहाँ पर किया करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं हम आगे। यहाँ पर है आपस में लीचिंग। अब लीचिंग टेक्निक में क्या आता है, पहला आता है लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड। अब बॉक्साइड हमारे पास में जो होता है उससे हमको दूर करना है। जैसे अब यहां पर आता है कि बॉक्साइड इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रिंसिपल ओर है हमारे पास में बॉक्साइड। इट यूजुअली कंटेनिंग सिलिकॉन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड इज इम्प्योरिटीज। इसमें हमारे पास में ये इम्प्योरिटीज होती है। तो इसमें हम कुछ टेम्परेचर देते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है विद द सॉल्यूशन ऑफ NaOH एट टेम्परेचर 473 523 केल्विन एंड 35 to 36 बार प्रेशर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, डिजिस्टेशन इसको बोला जाता है। दिस वे, इस प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ सोडियम एल्यूमिना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एल्यूमिनियम को दूर कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं लॉन्चिंग। ये तो हुआ हमारे पास में ए। अब इसका एक पार्ट और आता है हमारे पास में बी। तो इस प्रकार से हमारे पास में देखो ये है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारे पास में क्या होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। तो ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हमने यूज किया इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यूज किया हमने वाटर। तो यहां से हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ से कॉम्प्लेक्स बन गया। दूसरा हमारे पास में इस कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन जब आप CO2 करते हैं तो हमारे पास में ये अलग हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और जब इसकी रिएक्शन, अब यहाँ पर दिया नहीं है कितने मोल पानी है, ये आप ऐसे लिख देना। ठीक है, ये आप बैलेंस करो तो बैलेंस कर लेना। यहाँ पर बैलेंस करना मैं आपको सिखाया था। इस प्रकार से आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसमें बी पॉइंट आता है आपका अदर एग्जांपल। कुछ अदर एग्जांपल है, जैसे इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड द रिस्पेक्टिव मेटल्स इज द लॉन्चिंग विद अ डाइल्यूट solution of NaCN मतलब सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड in the presence of air which supply O2 the metal is obtained later by replacement reaction। तो ये है हमारे पास में रिएक्शन। तो यहां से जैसे कोई भी मेटल ले लिया, 4 मोल लेने पड़ेंगे आपको मेटल के। अब मेटल आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे पास में आपका सिल्वर ले रहे हैं कि एल्यूमिनियम ले रहे हैं। ठीक है, साइनाइड, फिर हमारे पास में H2O प्लस हमारे पास में O2 रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा प्लस OH माइनस मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास पहली रिएक्शन कंप्लीट हुई। इस हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसकी रिएक्शन जब जिंक से कराते हैं तो जिंक के साथ हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में रिएक्शन होती है। अदर एग्जांपल इसके हो गए। क्लियर, बात समझ में आ रही। अब आता है यहाँ पर 6.3 है। अब ये जो 6.3 है आपका, इसको हम आने वाली क्लास में करेंगे। इस वाली क्लास में हम नहीं करेंगे, ये वाली क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। आने वाली क्लास में ये एक बार आप इसको रीड करना। ठीक है, एक बार मेथड को देख लेना। ये सारा 9th 10th वाला ही मेथड है। इसमें मैं इससे ज्यादा आपको क्या बता सकता हूँ। और करने का, और को दूर प्योरीफाई करने का ये आपका एक मेथड है। ये ग्राफ वगैरह दिया हुआ है, एक बार आप रीड तो करना। बाकी कल मैं इसको और हल्के में ऐसे बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। शायद हो सकता है ये आपका कल मैं कंप्लीट कर दूं लेक्चर को। कल नहीं होगा, परसों, मतलब 2-3 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ बताना है नहीं है, बस ऐसे ऐसे पढ़ाते हुए चलाना है। आप तो बाकी सब रीड कर ही लोगे। रीड आपको ही करना। देखो मैं इस बार आपको करा रहा हूँ, हर बार नहीं कराता हूँ। इस बार यूनिट को छोड़ देता हूँ। आपके सीनियर में भी मैंने यही पूरी यूनिट छोड़ दी थी कि आप करो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। इसी यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। सो पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।